नहीं आता, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि राजद यहाँ से लड़ती रही, अभी राजद के विधायक भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? मैं 22 से बिल्कुल लड़ने की तैयारी कर नहीं रहे, हो चुका है मेरा। राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं या प्रियंका गांधी जी हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो नीचे प्रदेश के जो संगठन के नेता लोग हैं, इनको ज़मीनी समझ कम है, सिर्फ वाइट कॉलर चमकाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कांग्रेस के लिए कुर्बानी दिया हूँ, मैं ही नहीं दिया हूँ, मेरे आबा अजदाद दिए हैं। अब कांग्रेस ये पार्टी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सीट वो ले, क्योंकि ये सीट कांग्रेस का है, था और मेरे जरिए रहेगा। इस इलाके में पहले अनाज का कुपोषण था, अब सोच और संस्कार का कुपोषण हो गया। पूर्णिया जिले के बैसी विधानसभा क्षेत्र में अभी हम हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावेदार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हमारे साथ आज बैसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के नेता हैं निसार अहमद साहब। 2010 में ये कांग्रेस की टिकट पर चुनाव यहाँ से लड़े भी थे, और जो एक कह सकते हैं कि 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट वहाँ पे हुआ था, 4 लोगों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, और उसमें निसार साहब सेकंड पे आए थे। उसके बाद इन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं, इस बार फिर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि किस पार्टी के टिकट पर और इस बार इनका विज़न क्या है। तो निसार भाई, पहले आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं निसार अहमद, पंचायत से पंजाब तक, सीमांचल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और बायसी के गांव से दिल्ली तक, जहां कहीं भी इंसानियत जिंदा है वहां निसार अहमद जानिसार है। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी, बायसी विधानसभा, सलाम बायसी, प्रणाम बायसी, ब्लॉक डगरवा, ग्राम बेलगच्छी। इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड जनता को बताइए, बैसी से आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? मैं बायसी से बिल्कुल लड़ने की तैयारी कर नहीं रहे, हो चुका है मेरा। ये तय है कि इस बार लड़ेंगे? ये तय है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्योंकि 10 के बाद आप 2 चुनाव 15 और 20 दोनों छोड़ चुके हैं। पहले 10 के 14 बाद भी छोड़े आप, 3। 10 के बाद क्यों नहीं लड़े, इनकी जानकारी तो ले लीजिए। 2010 में जब कांग्रेस पार्टी आरजेडी से अलग होकर लड़ी थी, तो पूरे बिहार में 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 20,000, 25,000, 30,000 वोट लाए थे। मैं दूसरा कैंडिडेट था जो कि 31,000 वोट लेके आए थे। उसके बाद चुनाव में तो जीत हार होता ही रहता है, और मैं दूसरे नंबर पे था। 2014 में बाई इलेक्शन हुआ। यहाँ जो बायसी विधानसभा में जो प्रत्याशी मेरे से जीते थे वो बीजेपी के थे, और उनको जेडीयू से लोकसभा पूर्णिया का टिकट मिल गया। प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको ये सीट खाली करना पड़ा। फिर मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, मैंने नॉमिनेशन भी किया। हमारे पार्टी के आला अधिकारी संगठन के लोगों ने मुझे लास्ट दिन प्रेशर दे करके मुझे लास्ट दिन विड्रॉ करवा लिया, इस शर्त पे कि 2015 लड़ाएंगे और 2015 लड़ाएंगे, आगे भी बहुत कुछ करेंगे। 2014 के लोकसभा के कैंपेनिंग में हमारे राहुल गांधी जी किशनगंज जब आए थे मंच से, मैं भी था, मौलाना असराउल हक साहब भी गरी के रहमत करे अल्लाह उनको मरहूम, और वहाँ पे पटना के उस वक़्त के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जी, सदानंद बाबू, ये सब के कहा, सबसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसे कुर्बानी देने वाले की कांग्रेस में ज़रूरत है। जबकि मैं कहना चाह रहा हूँ, कुर्बानी तो मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी वाली साहब और मैं कांग्रेस के लिए फरमाबरदार इब्न फरमाबरदार, फरमाबरदार इब्न फरमाबरदार, फरमाबरदार इब्न फरमाबरदार बने हुए हैं। लेकिन ऊपर
जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, या प्रियंका गांधी जी हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो नीचे प्रदेश के जो संगठन के नेता लोग हैं, इनको ज़मीनी समझ कम है, सिर्फ वाइट कॉलर चमकाते हैं। इनको ये मठाधीश की तरह बैठे हुए हैं। ये निसार अहमद जैसे आदमी 2014 में जो आया हुआ सीट को, पता नहीं क्या कारण था। मैं उस वक़्त सियासत में कि इतनी सूझबूझ नहीं था, चूँकि मैं जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे खिदमत, मुखलिसी, वफादारी, ईमानदारी, दयानतदारी जो पार्टी का नहीं है वो कभी भी जनता का नहीं हो सकता है। तो ये सब जो सोच था, इस वजह से पार्टी के लिए मैंने बना हुआ एमएलए त्याग दिया। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? अभी भी आप कांग्रेस से जुड़े हैं और अभी पार्टी के राजद के विधायक है रुकनुद्दीन साहब यहाँ पर, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या कांग्रेस में ही बरकरार रहेंगे? कांग्रेस के अंदर ही टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? ऐसे में क्या कांग्रेस के पास ये सीट वापस जा पाएगी, मतलब जा पाएगी क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो उन लोगों का काम है, मेरा काम क्या है? मैं 2010 इलेक्शन लड़े, उससे 1990 से मेरे परिवार का परदादा से ही ये सिलसिला चला आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है, खिदमत 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 करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास 900 बीघा ज़मीन है। मेरे गांव में, इसी गांव में, बेलगच्छी गांव में, दोनों तरफ जमींदार थे। हर गांव में एक एक दो दो जमींदार होते हैं। 2 किलोमीटर तक जमींदार थे। इन लोगों के पास पूरे पूर्णिया कमिश्नरी की जमींदारी थी और लगान आता था, ईमानदारी से पहुंचाते थे। 9000 एकड़ ज़मीन थे यहाँ के जमींदारों के पास। तो वो लोग 9000 ज़मीन एकड़ को लात मार कर के हिंदुस्तान के आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया। खास करके मेरे दादाजी, वो किंग मेकर थे। यहाँ जितने भी उस वक्त डोमिनेट करते थे, सब यहाँ पे आते थे दादाजी के पास सलाह लेने के लिए। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस इलाके में कैंपेनिंग कर करके मेरे ही मस्जिद में आकर के, दादा का वो बहुत पहले का बना हुआ, 300 साल पहले का बना हुआ है। वो मेरे दादा मुखलिस आदमी थे, प्रचार नहीं करते थे, सिर्फ वो फैसला देते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सलाह लेते थे और सलाह देते भी थे। जब मुल्क को आज़ाद हो गया, उसके बाद ये एरिया जब पूर्वी पाकिस्तान में जाने लगा, तो मेरे दादाजी अबुल कलाम आज़ाद के सामने खड़े हो गए कि मुझे नहीं जाना है बांग्लादेश, ये पूरी पाकिस्तान नहीं जाना है, मुझे, हम लोगों को इंडिया में ही रहना है। तो मेरे दादाजी यहाँ के जितने दिग्गज उस वक़्त के थे, सबको बुलाया, यहीं मीटिंग हुई और हुसैन मदनी साहब को बुलाया, जो कि उनके साथ ज़्यादती हुआ था। दादाजी ने यहाँ आदमी कटिहार भेजा, तो उनको बचाने का भी काम किया, यहाँ से पहुँचाने का भी काम किए। तो मतलब कुल मिला के सुनिए, पहले सुन लीजिए सर, पूरी बात सुनिए, देखिए हिस्ट्री को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरे दादाजी जो थे, वो जैसे ताहिर साहब, ये और भी बहुत सारे लोग समूह को बुलाए, यहाँ पे पास हुआ कि नहीं, हम लोगों को यहीं रहना चाहिए, नहीं तो अभी मेरे दादाजी आगे नहीं बढ़ते, तो अभी पूरी पाकिस्तान में हम लोग जलीलो खार होते। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे दादाजी यहाँ से लेके गए। मेरे दादाजी और अबुल कलाम आज़ाद और ताहिर साहब, ये तीनों आदमी गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप पटेल जी से बात कीजिए। तो दादाजी और अबुल कलाम आज़ाद, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, ये लोग गए, पटेल जी को समझाए कि जैसे पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान आने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी तरह से इंडिया को भी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करें। ज़मीनी रास्ता वही है। चुनांचे वहाँ फैसला हुआ, तब ये जगह यहाँ पे रही। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो फैमिली है, इस मुल्क के मिट्टी में समाया हुआ है, मैं भी समाया हुआ हूँ। अब रही बात इलेक्शन लड़ने का, ठीक है, पार्टी ज़रूरी है, लेकिन जितनी बड़ी ऑपोजिशन, उससे बड़ी परफॉर्मेंस। मेरा ऑपोजिशन मान लिया जाए सब पार्टी है, तो एज ए कैंडिडेट मैं क्या कर सकता हूँ?
क्योंकि मेरे इलाके में पहचान है, मैं कोई बनावटी और अदाकारी वाला इंसान नहीं हूँ। मैं गुफ्तार का गाजी नहीं हूँ, मैं किरदार का गाजी हूँ। कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर सबसे पहले तो मुआशरा किरदार से चलता है जनाब, गुफ्तार से नहीं चलता है। तंजील भाई, अब रही बात कांग्रेस की, मैं कांग्रेस में बना हुआ था, हूँ। अब कांग्रेस पार्टी के आला कमान को ये सीट नहीं लेती है, मैं तो इंतज़ार करूँगा। आपको शायद याद होगा, आपको तो याद होगा 2009 मौलाना असराउल हक वो सीट निकाले लोकसभा का, 2014 वो सीट निकाले, 2019 में फंस गया था सर जावेद साहब का सीट, कमर में गमछा बांध कर करके निकल गए। मैंने कहा कि देखो मैं कांग्रेस हूँ। उस वक़्त बेशुमार दूसरी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, यहाँ पे जज्बाती बने हुए थे। मैंने कहा जज्बात में मत आओ, जज्बात में मत आओ। काम रात दिन सुबह शाम, पंचायत से पंजाब तक, गांव से दिल्ली तक आपके लिए निसार अहमद, उनके दादा परदादा खड़े हुए हैं। बताइए आप लोग क्या कीजिएगा। बोला निसार भैया ठीक से भैया हमें कांग्रेस को वोट दी। तो 2019 में जावेद भाई को जिताया। 2024 तो मेरे लिए आसान था और जावेद भाई को कांग्रेस को जिताए। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं कांग्रेस के लिए कुर्बानी दिया हूँ। मैं ही नहीं दिया हूँ, मेरे आबा अजदाद दिए हैं। अब कांग्रेस ये पार्टी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये सीट वो ले, क्योंकि ये सीट कांग्रेस का है, था और मेरे जरिए रहेगा। अगर नहीं आता, ज़्यादा चांसेस है कि नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि राजद यहाँ से लड़ती रही, अभी राजद के विधायक भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जनता हमसे कह रही है निसार भैया हमको निसार अहमद चाहिए, चाहे आप मक्का मदीना के टिकट से आइए, चाहे आप अयोध्या के टिकट से आइए, चाहे आप निर्दलीय आइए, हमको निसार अहमद चाहिए। आपको लड़ना होगा। मेरा अवाम से ताल्लुक़ कोई मफाद का नहीं है, मेरा अवाम से ताल्लुक़ हमदर्दी का रिश्ता है। तो विज़न क्या है आपका, क्या लेके इस बार चुनाव के मैदान में आना चाहते हैं? मेरा विज़न, मेरा जो विज़न है, मेरे पास विज़न भी है और ड्रीम भी है। मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब नॉमिनेशन कर देंगे तब बताऊंगा आपको। लेकिन एक मोटी बात आपको बता देता हूं, इस इलाके में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इस इलाके में पहले अनाज का कुपोषण था, अब सोच और संस्कार का कुपोषण हो गया। मैं रात दिन सुबह शाम कुड़ता रहता हूं, ये सोच और संस्कार किस तरह से बेहतर हो, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। मैं गांव-गांव, दरवाज़ा दरवाज़ा, आंगन आंगन जा रहा हूं। मैं तालीम के बारे में, मैं तरबियत के बारे में, मैं इंसानियत के बारे में, मैं रहमदिली के बारे में, मैं ईमानदारी के बारे में, मैं दयानतदारी के बारे में, मैं औलाद अपने बाप का एहतराम करे, बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, इसके बारे में मैं पिछले 15 साल से मुहिम चलाया हुआ हूँ। और उसके बाद भी क्यों नहीं थम रहा है, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी जो संवैधानिक रूप में हैं, वो सिर्फ माल कमाने में लगे हुए हैं, वो तरबियत देने में नहीं लगे हुए हैं। चाहे समाज जाए भाड़ में, अपना जेब भरना चाहिए, अपना रईसी बढ़ना चाहिए, अपना गाड़ी घोड़ा, अपना इंतज़ाम होना चाहिए।